राजाशित भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा पंच भवन पुत्रा कन्यका चावरा। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मणी जी और इनके 5 भाई थे। सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं, बोले मैंने सुना भगवान का विवाह राक्षसी विद्या से हुआ। बोले हाँ बिल्कुल सही सुना। बोले एक बार की बात है कि रुक्मणी जी के पिता भगवान को अपना जमाई मान चुके थे कि मैं द्वारकाधीश से अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अब चूंकि जब भाई बड़े हो जाए तो जब घर के बड़े फैसले हो तो बच्चों से पूछने चाहिए। तो उन्होंने पूछा रुक्मणी जी के भाइयों से कि मैंने द्वारकाधीश के साथ तुम्हारी बहन का विवाह निश्चित किया है, तुम क्या चाहते हो। उसी समय बड़ा भाई रुक्मी बोल गया, बोले उस रणछोड़ के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा, मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूंगा। रुक्मणी जी को जब ये बात पता चली तो रुक्मणी जी को बड़ा दुख हुआ। क्यों? रुक्मणी जी को दुख इसलिए हुआ कि मैंने जब से श्याम सुंदर की प्रशंसा सुनी है मैं उनको अपना वर मान चुकी हूँ, मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, अन्यथा नहीं। रोने लगी। तब भाभी ने कहा एक काम करो, द्वारकाधीश को पत्र लिखो और ब्राह्मण के हाथ पत्र भेजो। रुक्मणी मैया ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा और पत्र लेकर ब्राह्मण देवता को दिया कि आप ये पत्र द्वारकाधीश तक पहुंचाएं। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर गए द्वारकाधीश की सभा में। द्वारकाधीश से कहा, बोले आपके लिए पत्र लाया हूँ विदर्भ देश से। तो बोले आप पढ़कर सुनाइए। बोले महाराज ये कोई राजनीति पत्र नहीं है जो मैं पढ़कर सुनाऊं, ये तो बोले आपका पर्सनल पत्र है, इसको आप ही पढ़िए। बोले मैं ब्राह्मणों से कभी कुछ नहीं छुपाता, आप पढ़कर सुनाइए। तो माता रुक्मणी ने लिखा था कि हे त्रिभुवन सुंदर, हे श्याम सुंदर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हर्तोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमतार्थ मखिलार्थ लाभम तो याचता विशति चित्रम पत्र पवन में। मैंने जब से आपकी प्रशंसा सुनी है, आप त्रिभुवन सुंदर हो, मैंने आपको अपना वर मान लिया है और मैं विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी, आपके अन्यत्र मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। परसों मैं गौरा पूजन के लिए जाऊंगी, मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया है। हे त्रिभुवन सुंदर, हे भगवान, आप समय पर पधारना और मुझे लेकर चले जाना। अगर आप समय पर नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी और आप समय पर नहीं आए तो ऐसा ना हो। मैया ने स्पष्ट कहा है, मैया कहती है कि अगर आप समय पर नहीं आए तो ऐसा ना हो कि शेर का भाग कोई गीदड़ ले जाए। मैं आपकी हूँ, शिशुपाल से मेरा विवाह नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये बात कही तो उसी समय भगवान ने ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा और रथ में बैठाया। पीछे से दाऊ जी कह रहे हैं, बोले अरे कन्हैया बता तो जा, कहाँ जा रही हो है। दाऊ जी आकर पूछते, इतनी देर में तो भगवान ने रथ भगाया और रथ भागा महाराज, ऐसा भागा मानो एरोप्लेन को पीछे छोड़े, क्योंकि रुक्मणी मैया का पत्र ही ऐसा था। आइए 2 मिनट पत्र के दर्शन करते हैं, फिर बारात में चलेंगे। 2 मिनट पत्र देख लो कैसा लिखा था। ओ म्हारा सांवरियारा, म्हारा गिरधारीरा, म्हारा कानूड़ारा नाम हजार, मैं कैसे लिखूं प्रेम पत्र। Yeah.
समय हो गया। अभी थोड़े 5 मिनट में हमारे बीच में बारात आएगी। मेरा निवेदन है कोई भी अपने स्थान से खड़ा ना हो। अगर आप लोग खड़े हुए तो अभी तो मैंने आधा घंटा मांगा है, हो सकता है मैं 8 बजे तक बिठा के रखूं। इसलिए निवेदन है कि सभी अपने स्थान पर बैठकर ही बारात का दर्शन करें। बाद में सबको उत्सव मनाना ही है। रही बात पूजन की, कन्यादान की, तो वो आरती के बाद एक एक से आके कर लेना। कर लोगे ना? करने वाला तो बाद में भी कर लेगा, नहीं करने वाला तो पहले भी बोलेंगे तो नहीं करेगा। तो कर लोगे ना आरती के बाद पूजन की? तसले दे दें, आरती के बाद कर लोगे? आइए, अब यहाँ क्या हुआ, जैसे ही रथ लेकर आए तो शिशुपाल जी की भी बारात आने वाली थी। यहाँ गौरा मैया के पास पूजन करने रुक्मणी मैया जाने वाली थी। सोच रही हैं अभी तक ब्राह्मण देवता नहीं आए, पता नहीं पत्र पहुंचा कि नहीं। उधर ब्राह्मण देवता दिख गए, कहा देवी पत्र पहुंचा दिया है। रुक्मणी मैया खुश हो गई, ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया कि आपके घर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, मैं आपका ऋण जीवन भर चुका नहीं पाऊंगी। उधर क्या हुआ कि भगवान सबसे पहले ससुर जी से मिलने पहुंच गए। आए थे रुक्मणी जी का हरण करने और कहाँ गए? ससुर जी से मिलने। यहाँ भगवान को देखकर राजा भीष्मक इतने मोहित हुए कि जो चीजें जमाई को चढ़ाते हैं ना, कोई सोने की चेन देता है, कोई कुछ देते हो कि नहीं सामान, बेटियों का विवाह तो देखा ही होगा, तो देते हो ना। तो यहाँ क्या हुआ कि बहुत सारा सामान रखा था शिशुपाल के लिए, पर यहाँ जैसे ही भगवान सामने गए तो भगवान को देखकर इतने मोहित हो गए कि जो शिशुपाल को देना था वो सब भगवान को दे दिया। मतलब पहले ही ससुर जी ने तो जमाई मान ही लिया। अब इधर गौरा मैया का पूजन करने रुक्मणी मैया गई। उसी समय बहुत सारे सैनिकों का पहरा बढ़ा दिया। रुक्मणी मैया मन में सोच रही है पता नहीं भगवान आए कि नहीं, मैं उनको पहचानूंगी कैसे। उसी समय गौरा मैया का एक पुष्प गिर गया, मानो गौरा मैया ने आशीर्वाद दे दिया। रुक्मणी मैया जैसे ही हाथ जोड़कर बाहर आई, भगवान ने कहा देवी जी मैं ही हूँ, इधर देख लो। अब जैसे ही देखा धीरे धीरे भगवान रुक्मणी मैया के पास आए, और जैसे ही पास में आए उसी समय रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा, और जैसे ही हाथ पकड़ा तो लोग देख रहे हैं ओहो कितनी सुंदर जोड़ी है, विधाता ने कितनी सुंदर जोड़ी बनाई, जो भगवान को रोकने के लिए खड़े थे वो भगवान की जोड़ी निहार रहे हैं। भगवान धीरे धीरे रुक्मणी मैया को लेके जा रहे हैं। रथ में बिठाया, तब तक लोग जोड़ी निहारते रहे, और रथ जैसे ही चला उसी समय कोई बच्चा चिल्लाया, बोले अरे ले गयो, अरे महाराज पकड़ो वो तो गयो। अब भगवान चले गए, दाऊ जी आए, बोले पीछे मैं सब संभाल लूंगा, तू जा, अभी विवाह नहीं हुआ। अब वहां पर कहा, बोले अब कन्हैया का विवाह करवाओ। तो बोले रुक्मणी जी के साथ तो कोई है नहीं, तो बताओ यहाँ कौन कौन है रुक्मणी मैया के साथ? अरे वाह, तो जो रुक्मणी मैया के साथ है, तो दाऊ जी ने कहा मैं रुक्मणी मैया के साथ। अब विवाह की तैयारियां होने लगी। आइए बारात के दर्शन करते हैं। बोलिए भक्तिवत्सली भगवान की। रुक्मणी मैया आज बड़ा सुंदर श्रृंगार करके बैठी है, हाथों में मेहंदी लगाकर, चूड़ा पहन के, भगवान के नाम की बिंदी लगाई है। रुक्मणी मैया कहती है श्याम नाम की मेहंदी लगाकर हो, श्याम नाम की मेहंदी लगाकर
श्याम भरो और श्याम चुनरिया